तुलसी उपनिषद में तुलसी के विषय में कहा गया है, त्वमेव सूर संसव्या त्वमेव मोक्षदायिनी त्वच्छायायां बसे लक्ष्मी त्वमूले विष्णुरव्ययः। अर्थात हे तुलसी माता, तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु तथा छाया में लक्ष्मी का निवास होता है। इस उपनिषद में तुलसी के आध्यात्मिक गुणों का उजागर किया गया है। अनेक प्रकार के रस तथा भोग प्रदान करने वाली, दर्शन से पाप भी नष्ट करने वाली, परम वैष्णव रूप भगवान विष्णु को प्रिय, आवागमन समाप्त करने वाली, स्पर्श करने से पावन बनाने वाली, अभिनंदन करने से रोगों को समाप्त करने वाली, सेवन करने से मृत्युनाशक, पूजन में भगवान विष्णु को समर्पित करने से संकट निवारण करने वाली, भक्षण करने से प्राण शक्ति प्रदान करने वाली, प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करने से दरिद्रता का नाश करने वाली तथा मूल जड़ की मिट्टी लगाने से महान पापों का भंजन करने वाली है। तुलसी की सुगंध लेने से शरीर में स्थित अंतःकरण के मल का विनाश हो जाता है। तुलसी को अनावश्यक नहीं तोड़ना चाहिए। जहाँ कहीं भी दिखाई पड़े परिक्रमा करनी चाहिए। रात्रि में इसका स्पर्श न करें। पर्वों के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। पर्वों पर यदि कोई तोड़ता है तो वह विष्णु द्रोही हो जाता है। विष्णु भगवान को प्रिय अमृत रूपा श्री तुलसी को नमस्कार है। श्री तुलसी को हम गुरु शास्त्रानुसार जानते हैं। विष्णु भगवान को प्रिय श्री तुलसी का ध्यान करते हैं। अमृत रूपा हमें अमृत प्राप्ति के लिए प्रेरित करें। तुलसी के लिए ऋग्वेद में मंत्र आया है, अमृते अमृत रूपासी अमृत तत्व प्रदायिनी तम मामूधर संसारात क्षीर सागर कन्यके। हे क्षीर सागर की कन्या, तुम अमृत हो और अमृत रूपा होकर अमृत तत्व प्रदान करने वाली हो। इसीलिए संसार सागर से मेरा उद्धार करो। हे लक्ष्मी जी की सखी, तुम आनंदमय हो एवं सदैव विष्णु को प्रिय हो। इसीलिए हे दुष्प्राप्य, तुम अपने हाथों में वर एवं अभय मुद्रा धारण करके मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देखो। हे तुलसी, अब वृक्ष चैतन्य रूप होते हुए भी तुम वृक्ष रूप में दिखाई देती हो। इसीलिए मेरी जड़ता, मेरी वृक्षत्व का विनाश करो। हे अतुल रूप वाली, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुम जरा विहीन हो। करोड़ों तुलनाओं से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। हे अतुले, तुम्हारे समान केवल भगवान विष्णु ही है, दूसरा कोई नहीं है। तुम भगवान विष्णु को प्रिय हो तथा संसार का पालन करने वाली हो। तमेव सूर संसव्या तमेव मोक्षदायिनी त्वच्छायायां बसे लक्ष्मी त्वमूले विष्णुरव्ययः। तुम देवताओं द्वारा सेवित हो तथा मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी जड़ में भगवान विष्णु तथा छाया में लक्ष्मी का निवास होता है। समान्ता देवता सर्वः सिद्धचारण पन्नगः तन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये ब्रह्मदेवतः। जिनके मूल में सभी देवता, सिद्ध, चारण, नाग एवं तीर्थ चारों तरफ से स्थित है तथा जिनके मध्य में ब्रह्म देवता का निवास है, जिनके अग्रभाग में वेद शास्त्रों का निवास है, उन तुलसी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे तुलसी, तुम लक्ष्मी माता की सहेली, कल्याणप्रद, पापों का हरण करने वाली तथा पुण्यदात्री हो। ब्रह्म के आनंद रूपी आंसुओं से उत्पन्न होने वाली तुलसी, तुम वृंदावन में निवास करने वाली हो। नारद के द्वारा स्तुत्य आपको नमस्कार है। नारायण भगवान के मन को प्रिय लगने वाली आपको
नमस्कार है। सर्वाभय संपूर्णे अमृतोपनिषद्रसे तम मामुधर कल्याणी महापापा दिदुस्तरा। हे सर्वगुणों से पूर्ण, तुम अमृत रूपी उपनिषद रस हो, इसलिए हे कल्याण करने वाली महापाप रूपी दुस्तर समुद्र से हमारा उद्धार करो। हे तुलसी, तुम समस्त पापों का प्रायश्चित रूप हो, इसलिए देवताओं, ऋषियों और पितरों को सदैव प्रिय हो। जो ब्राह्मण श्राद्ध में तुलसी प्रयोग नहीं करते, वह श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है, व्यर्थ हो जाता है। यदि कोई तुलसी पत्र के बिना भगवान की पूजा करता है तो वह पूजा आसरी हो जाती है, वह विष्णु भगवान को प्रिय नहीं होती। बिना तुलसी के यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, श्राद्ध, तर्पण, मार्जन तथा देवार्चन आदि नहीं करना चाहिए। तुलसी के मनकों की माला समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस प्रकार जो ब्राह्मण नहीं जानता, वह ब्राह्मण होते हुए भी चंडाल के समान अधम है। इत्याह भगवान ब्रह्माणं नारायणः ब्रह्माणार् सनकादिभ्यः सनकादयो वेदव्यासाय वेदव्यास शुक्राय शुको वामदेवाय वामदेवो मुनिभ्यः मुनयो मनुभ्यः प्रोचुः। य एवं वेद स स्त्री हत्याया प्रमुच्यते, स वीर हत्याया प्रमुच्यते, स ब्रह्म हत्याया प्रमुच्यते, स महाभयात् प्रमुच्यते, स महादुःखात् प्रमुच्यते। देहान्ते वैकुंठम मवाप्नोति वैकुंठम मवाप्नोति इति उपनिषद। इस प्रकार यह तथ्य भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने नारद और सनकादि ऋषियों को, सनकादि ने वेदव्यास को, वेदव्यास ने सुखदेव जी को, सुखदेव ने वामदेव से कहा, वामदेव ने मुनियों को बताया तथा मुनियों ने मनुष्यों को बताया। जो इस प्रकार जानता है वह स्त्री हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, वह वीर हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, वह ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा लेता है, वह महाभय से छूट जाता है, वह महादुख से मुक्त हो जाता है, शरीरांत होने पर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है, निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ऐसा उपनिषद का वचन है। इस प्रकार यही तुलसी उपनिषद संपन्न होता है।